हाय। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। इस आज़ादी के लिए अपने प्राण गंवाने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों का मैं दिल से नमन करता हूं। जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक और आज़ादी की, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय आज़ादी। और कॉन्सेप्ट का नाम है फ्यूचर लाइन यानी भविष्य की रेखा। दोस्तों, अपने वित्तीय योजनाओं के आधार पर भी हम अपने भविष्य की रेखा को देख सकते हैं और उस भविष्य की रेखा को बेहतर बनाने के लिए आज एक बेहतरीन पहल भी कर सकते हैं। एक ज्योतिष की तरह हम खुद के सुखद भविष्य को महसूस भी कर सकते हैं और निर्माण भी कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम संजय वर्णवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूं और मैंने पिछले 6 सालों में अनेकों परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित किया है और मैं प्रत्येक रविवार को आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूं। दोस्तों, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, यह है फ्यूचर लाइन यानी भविष्य की लाइन। ये लाइन आपकी कैसी होने वाली है? जैसे ज्योतिषी हाथ देख के बताते हैं ना, वैसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका वित्तीय फ्यूचर लाइन कैसा होना चाहिए। दोस्तों, हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक 0 से 25 साल का, एक 25 से 60 साल का और एक 60 से 80 साल का। ये जो पहला हिस्सा है ना, पहला 25 साल जो है ना, ये हमारे पेरेंट्स के अंडर में होता है। यानी इस पहले 25 साल को हमारे पेरेंट्स अपने हाथों में वो, यानी कि वो उसकी देखभाल करते हैं। ये जो दूसरा 25 साल होता है, 35 साल होता है, सॉरी, दूसरा जो हमारा सेक्शन होता है वो 35 साल का होता है और ये हम जो इनकम करते हैं उस इनकम के अंडर में होता है। यानी इस सेकेंड 35 ईयर्स को हमारा इनकम देखभाल करता है। दोस्तों, तीसरा जो 20 साल होता है ना, लगभग 60 से 80 साल का, ये लगभग जो तीसरा 20 साल होता है ना, इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। दोस्तों, पहला हिस्सा 0 से 25 साल का होता है, जब हमारे माता पिता हमको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कमाने का टेंशन नहीं होता, यहाँ पे इनकम का टेंशन नहीं होता, यहाँ पे खर्चे का टेंशन नहीं होता। हमारी ज़िंदगी के 25 साल हमारे माँ बाप बहुत प्यार से और बहुत ही आसानी से निकाल देते हैं। 25 के बाद हम जब नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या खेती करते हैं, हम जो भी करते हैं, अब इस पीरियड में हम अपना खर्चा खुद निकालते हैं क्योंकि हमारी कमाई चालू हो जाती है और अपने खर्चे के लिए हमको कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता। हमारी जो कमाई है, कम या ज़्यादा, हम उसी में अपने खर्चे चलाते हैं। तो पहला 25 साल हमारे माँ बाप ने संभाला, उसके बाद 35 साल हमारी कमाई, हमारे अपने बिजनेस ने हमको संभाला, ये हमारा इनकम लाइन था। इसके बाद हमारे हाथ में एक और लाइन जो होती है दोस्तों, 60 से 80 साल वाला, इसी को बोलते हैं फ्यूचर लाइन या रिटायरमेंट लाइन। ये लगभग 20 साल का होता है। इस पीरियड में ना तो माता पिता होंगे संभालने के लिए, ना कमाई होगी संभालने के लिए, तो आप अपने आप को किस पे डिपेंड करेंगे? आपको 20 साल पैसे कहाँ से आएगा? कौन देने वाला है और कितने पैसे देगा? हाँ, आप बच्चों से उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन यह उम्मीद सुरक्षित तो नहीं है। अगर मान लेते हैं उस ज़माने में आपका मंथली खर्चा कम से कम 15,000 रुपये है, तो आपको 20 साल के बाद 36 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। हालांकि ये 15,000 बहुत कम है, लेकिन अगर उस ज़माने में हमारा मंथली एक्सपेंस 25,000 आता है, तो 20 साल बाद हमको 60 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लेते हैं कि हमारा मंथली एक्सपेंस 50,000 आता है, तो हमको लगभग 1 करोड़ 20 लाख की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर उस ज़माने में मंथली एक्सपेंस 1 लाख रुपए होता है, तो दोस्तों हमें 20 साल बाद 2 करोड़ 40 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तब हम खुद पर डिपेंडेंट हो पाएंगे। ये आपका जो 20 वर्ष है, इस 20 वर्ष में आपको पैसे कौन देगा? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जीवन जीना महत्वपूर्ण नहीं है। लिविंग लाइफ इज नॉट इम्पोर्टेंट। जीवन को कैसे जीना है
वो इम्पोर्टेंट है। हाउ यू लीव लाइफ, इट इज़ इम्पोर्टेंट। आप बोलेंगे बच्चे संभालेंगे, तो क्या हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए और छोटी छोटी बातों के लिए आप बच्चों से पैसे मांगेंगे? या आपने अभी से सोच लिया है, या ये सोच लिया है कि मैं किराएदार पे डिपेंड रहूँगा बुढ़ापे में, जब वो किराया देगा तो मेरी ज़रूरतें पूरी होंगी। किराया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किराएदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो आप कब तक इस टेंशन में रहेंगे कि किराएदार आएगा, रहेगा, किराया देगा तो मेरे खर्चे चलेंगे, या मैं हर छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए बच्चों के सामने हाथ फैलाऊंगा? तो दोस्तों, ज़िंदगी जीना महत्वपूर्ण नहीं है, ज़िंदगी कैसे जीना है ये महत्वपूर्ण है। जैसे आप आज जी रहे हैं, आज इनकम जो भी है आप राजा की तरह जी रहे हैं, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, आप इंजॉय कर रहे हैं। ऐसे हर महीने कि 1 तारीख को आपके खाते में पैसा आ जाए और आप इंजॉय करें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी अपनी फ्यूचर लाइन को सुरक्षित करनी चाहिए। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर लाइन का मतलब अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है। रिटायरमेंट प्लानिंग पे मेरे और भी बहुत वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी अपनी फ्यूचर लाइन की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा काम है आपको एडुकेट करना, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ जागरूक करना चाहता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।